आरआरसी मेडिकल टेस्ट में अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल कर गए तो क्या पूरे सिलेक्शन प्रोसीड्योर से बाहर निकल जाएंगे या फिर B1, B2, C1 इस मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका सिलेक्शन होने का चांस है। इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि A1, A2, B1, B2 ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या फिटनेस आपके पास होना चाहिए। एंड लास्ट में देखेंगे कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड एलिजिबल है, मतलब आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा तो आप किस पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे, ये सब कुछ। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है सुखदीप। करेंटली इंडियन रेलवेज में एज एन असिस्टेंट लोको पायलट काम कर रहा हूँ। देखिए, ALP रिक्रूटमेंट के दौरान मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, इसीलिए मुझे इंडियन रेलवेज में किस टाइप से मेडिकल टेस्ट होते हैं इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। ALP में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, पर इसमें RRC ग्रुप डी में आपका A2 से मेडिकल स्टैंडर्ड शुरू होता है। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस में जो जो आपके पास नॉर्मल होना चाहिए, हाथ पर सही सलामत होना चाहिए। आपका BP टेस्ट होगा, BP टेस्ट में आपका नॉर्मल होना चाहिए। फिर आपका एक्सरे होगा, एक्सरे चेस्ट का एक्सरे होगा, एक बड़े मशीन, एक्सरे मशीन मतलब डिजिटल मशीन के आगे आपको विदाउट एनी क्लॉथ आपको खड़े होना पड़ेगा और आपका चेकिंग होगा ओनली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का ऊपर पार्ट, चेस्ट का ओनली, ये एक्सरे होगा। फिर आपका शुगर टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा और आपका यूरिन टेस्ट होगा। इस सब में आपका ECG भी होगा, सब में आपका नॉर्मल होना चाहिए फिजिकल फिटनेस में। देन आपका आइस टेस्ट के टेस्ट में दोनों आइस में विदाउट एनी ग्लास, मतलब चश्मा ना पहन के 6/9 होना चाहिए दोनों आइस में। और ये टेस्ट होगा फॉगिंग, विदाउट फॉगिंग वेदर, मतलब उधर एक टेस्ट में एक फॉगिंग वेदर में टेस्ट होता है दोनों आइस का, जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब ALP सिलेक्शन में मेडिकल टेस्ट में ये होता है फॉगिंग टेस्ट। पर इसमें आपका फॉगिंग टेस्ट नहीं है। विदाउट ग्लासेस आपको दोनों आइस में 6/9 नॉर्मल होना चाहिए। देखिए 6/9 का क्या मतलब है, किस टाइप से टेस्ट होते हैं। आपको या तो ये चार्ट के आगे या फिर ये चार्ट के आगे आपको लगभग आपका 6/9 है मेडिकल स्टैंडर्ड आइस पे, तो आपको 9 मीटर दूर पे आपको इधर चेयर पे बैठा देंगे। फिर आपको इसमें से जो 9 स्टैंडर्ड में है, फॉर एग्जांपल ये चार्ट, इस लाइन को आपको दिखाएंगे। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो C है, C में कौन सा साइड खुला है, मतलब ये राइट साइड, ये नीचे साइड, ये लेफ्ट साइड, ये ऊपर साइड। मैक्सिमम टाइम रेलवे में ये C चार्ट से ही आइस चेक होते हैं। ये अभी बहुत कम जगह होते हैं, मैक्सिमम C चार्ट से होते हैं। तो 9 मीटर दूर से या तो इसमें आपको ये लेटर पढ़ना होगा या फिर इस C के बारे में किस साइड, किस डायरेक्शन में मुंह खुला है इसके बारे में बताना होगा। 9 मीटर ध्यान रखिएगा, 9 मीटर दूर से आपको ये बताना पड़ेगा। ये कैसे बताना पड़ेगा, ऐसे दोनों आँख खुल के नहीं, एक चश्मा टाइप कुछ आपको पहना देगा जिसमें एक आइस कवर कर देगा, एक आइस खुला रहेगा। तो अगर इस आइस से आप ये पूरा जो डायरेक्शन में जिस टाइम आप बोल पाए तो आपका ये आँख में 6/9 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। फिर ये आँख कवर किया जाएगा, फिर ये आँख खुला रहेगा, इस आँख से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये बोल पाए फिर आपका ये आइस भी 6/9 है। फॉर एग्जांपल आप एक आँख से बोल पा रहे हो, दूसरे आँख से आपको नहीं बोल पा रहे, तो आपका 6/9 एक आँख पे तो है, पर दूसरा आँख पे आपका 6/9 नहीं है। तो आपको फिर ऊपर का ये जो लाइन है, इस लाइन से आपको बोलने के लिए बोलेगा। फिर आपको देखेंगे कि ये आप बोल पाते हैं कि नहीं। अगर बोल पाते हैं तो आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड आइस का पावर है जो है वो 6/12 में गिना जाएगा। तो आपका एक आँख का मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/9 होगा और दूसरा का 6/12 होगा। पर आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको दोनों आइस में ही 6/9 होना चाहिए, जो ग्लास ना पहन के, चश्मा ना पहन के। देन आपका नियर विजन होगा, नियर विजन 0.06, ये नियर विजन जो ग्लास विदाउट, ये भी विदाउट ग्लास। ये क्या है, देखिए आपका कुछ पेपर या फिर कुछ आपको बहुत नज़दीक से, मतलब लगभग 25 सेमी डिस्टेंस से आपको पढ़ने के लिए बोलेगा कि आप पढ़िए
अगर आप पढ़ पाते हैं एक आइज, डेफिनेटली दोनों में ही आपको सेम ही चीज़ है, आपको एक आइज बंद करके दूसरा एक आइज मतलब से एक सिंगल आइज से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ पाते हैं तो आप इस आई में 6/6 0.6 आपका मेडिकल है। फिर ये आँख बंद करके आपको ये आँख से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस आँख से भी पढ़ पाते हैं तो आपका दोनों आइज में ही 0.6 नियर विजन है। तो ये गया आपका डिस्टेंस। फिर आपका होगा कलर विजन टेस्ट। देखिए कलर विजन टेस्ट एक बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, क्योंकि आपका अगर कलर विजन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका मेडिकल में आप अनफिट हो जाएंगे। डिस्टेंस विजन नियर विजन में थोड़ा बहुत आपका नॉर्मल नहीं है तो चलता है, पर कलर विजन में आपका मस्ट राइट होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कुछ आपका सेलिन चार्ट देगा, सेलिन चार्ट से आपको बताना पड़ेगा। जैसे ये ग्रीन कलर की बबल है, बबल के अंदर कुछ लिखा है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है आप एक बार पढ़िए। अगर आप पढ़ पाते हैं कि ये 12 है तो आपका कलर विजन सही है। फिर एक और भी इस टाइप से भी होते हैं कि एक अंदर कुछ रूट दिया रहता है, आपको हाथों की उंगली के इशारों से बताना पड़ेगा कि ये रूट कैसे गया है। जैसे इस रूट को ऐसे बताना पड़ेगा उंगली से कि ऐसे जाके फिर जाके ऐसे गया, तो आप इसमें भी पास कर गए। इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या लिखा है। अगर आप पढ़ पाते हैं कि ये 57 लिखा है, ये 57 लिखा है तो आप कलर विजन में पास कर गए। देखिए डिफरेंट कलर होते हैं, क्योंकि कलर विजन एक कलर के ऊपर नहीं है। इसको और एक नाम से भी बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। देखिए ये कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर के ऊपर भी हो सकता है, ग्रीन कलर के ऊपर भी हो सकता है, ब्लू कलर के ऊपर भी हो सकता है, येलो कलर के ऊपर भी हो सकता है। तो किसी भी कलर के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसीलिए डिफरेंट कलर के ऊपर आपको कुछ लेटर या तो नंबर ऐसा कुछ ट्रैक भी बना होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर ये आप बता पाए तो कलर विजन टेस्ट में आप पास करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका बाइनोकुलर टेस्ट। बाइनोकुलर टेस्ट क्या है, देखिए बाइनोकुलर टेस्ट जो जनरली होते हैं, ये एक ह्यूमन आँख है। बाइनोकुलर विजन क्या है, देखिए बाइनोकुलर विजन है दोनों आँख से किसी एक चीज को एक बारी में देखना। मतलब क्या, जैसे जानवर है, फॉर एग्जाम्पल गाय दोनों आँख से कभी एक चीज नहीं देखते, इस आँख से दूसरा कुछ, इस आँख से दूसरा कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों आँख से गाय एक ही चीज देखते हैं, पर इंसान क्या है दोनों आँख से ही हमेशा एक ही चीज देखता है, ये नॉर्मल है। तो ये बाइनोकुलर विजन है। पर बाइनोकुलर सिंगल विजन नहीं है। पर अगर कोई भी इंसान एक आँख से दूसरा कुछ और एक आँख से अलग कुछ देखते हैं तो उनका बाइनोकुलर विजन में प्रॉब्लम है, ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो बाइनोकुलर विजन चेक करने के लिए कोई भी चीज या तो पेन या फिर कुछ भी हो, दूर से धीरे धीरे आपके आंखों के पास लगभग 2 to 3 सेमी डिस्टेंस पे लाएंगे। फिर लाके ये पेन या फिर जो भी हो ये राइट साइड मूवमेंट करेंगे, फिर लेफ्ट साइड अपर साइड मूव करेंगे, फिर करके फिर दूर लेके जाएगा। ये सब करके आपका जो आंखों का जो मतलब डायरेक्शन है, वो मूवमेंट है, वो चेक किया जाएगा। किसी भी नॉर्मल इंसान को अगर ये दोनों आइज के आगे मतलब फेस के आगे किसी पेन रखेगा तो दोनों आइज एक ही साथ ये चीज को देखेंगे। देखने के बाद अगर ये पेन इस साइड मूवमेंट होता है तो ये आइज का मूवमेंट इस साइड भी होगा। अगर ये पेन का मूवमेंट इस टाइप होता है तो आइज का भी मूवमेंट इस साइड ही होगा। अगर ये हुआ तो नॉर्मल है। अगर किसी भी इंसान पेन इधर से अगर इस साइड लेके जाएगा और इस आँख का मूवमेंट इस साइड होगा पर ये आँख ऐसे ही आगे रह जाएगा, तो इसका मतलब है ये बाइनोकुलर सिंगल विजन नहीं है, अनफिट हो जाएगा। तो यही चेक किया जाता है बाइनोकुलर विजन में। अगर आपका ये है तो आप नॉर्मल है बाइनोकुलर विजन में। देन क्या होगा, देन नाइट विजन होगा। नाइट विजन क्या है, एकदम डार्क में मतलब अंधेरा में कुछ लाइट वाइट इधर उधर करेंगे, आगे से कुछ लाइट, कुछ टॉर्च लाइट इधर उधर मूवमेंट करेगा। आपको बताना पड़ेगा
कि ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ये कुछ आप आगे एक पर्दा होगा, जैसे आपके आगे वॉल है, वॉल के इस साइड एक लाइट जलाया, तो आपको बताना है कि ये लाइट कहाँ जलाया, राइट साइड जला है, वो राइट अपर साइड जला, ये आपको बताना पड़ेगा नाइट में, ठीक है। ये फिर मेसोपिक विजन, देखिए मेसोपिक विजन क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली लाइक नाइट विजन के टाइप ही होता है, पर इसमें क्या है, इसमें आपका जो टेस्ट होगा वो ट्विलाइट विजन में होगा, ट्विलाइट में होगा, मतलब नाइट विजन में पूरा डार्क में होते हैं, पर इसमें एकदम डार्क नहीं है, बट नॉट नेसेसरीली डार्क, ये डार्क नहीं है, जैसे शाम का जहाँ पर धूप धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, पर ऐसे पूरा लाइट नहीं गया, मतलब धूप नहीं गया, इस टाइम जो शाम के टाइम है हल्का हल्का जो लाइट है उस टाइम आप देख पाते हैं कि नहीं, यही विजन है मेसोपिक विजन। आपको उस टाइम कोई लाइट दिखाएगा या भी कुछ भी चीज़ दिखाएगा, आप अगर बोल पाते हैं तो आप मेसोपिक विजन आपका नॉर्मल है। तो ऐसा ही ये सब कुछ मेडिकल में A2 कैटेगरी में है। बियॉन्ड में क्या है, बियॉन्ड में जो डिस्टेंस है, एक आँख पे 6/9 और दूसरा आँख पे 6/12 होगा तो चला जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो नियर विजन है वही सेम होना चाहिए, और बाकी जो कुछ है ये सब कुछ सेम है, सबके लिए सेम है। लास्ट में देखिए इसमें भी सेम है, ये B2 में भी सेम है। B2 में भी एक अलग चीज़ क्या है, B2 में कलर विजन नहीं है, कलर विजन नहीं है, मेसोपिक विजन नहीं है। देखिए इसमें ओनली बाइनोकुलर विजन B2 स्टैंडर्ड में है, इसमें आपका मेसोपिक विजन नहीं है, नाइट विजन नहीं है, कलर विजन नहीं है। तो कोई अगर कलर ब्लाइंड है तो आप B2 या फिर C ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन B2 या फिर C ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड में जो जो पोस्ट है उसमें होगा, ठीक है। आपका अगर C और मेडिकल में क्या है, वही सब कुछ है, 6/12, 6/18 ये सब कुछ है। नियर विजन सबका सेम ही है 0.6, और इसमें तो कोई बाइनोकुलर विजन भी नहीं है, मतलब C ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे लो मेडिकल स्टैंडर्ड है। जिनका आँख में कुछ प्रॉब्लम है जो भी है, C ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड पे वो फिट होगा, मतलब ये ऊपर वाला जो जो टेस्ट है ये सब कुछ C ऑन में कुछ नहीं है, C ऑन में बिल्कुल आइस का ये सब टेस्ट नहीं होगा। B2 में ओनली बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो अभी देखिए अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल कर गए तो आप B2 बियॉन्ड में अगर परफेक्ट है तो बियॉन्ड पोस्ट में जो जो अप्लाई एलिजिबल है उसमें आप सिलेक्शन हो जाएंगे, या फिर बियॉन्ड B2 C ऑन, इसमें किसी में भी अगर A2 में आप फेल कर गए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बियॉन्ड B2 C ऑन हुआ, तो आप इसी में भी किसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका A2 एंड बियॉन्ड मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं होगा, ठीक है, पर आपके लिए B2 या फिर C ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत सारे पोस्ट है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो टेस्ट है A ऑन, A2, B ऑन, B2, C ऑन, ऐसा नहीं है कि सब अलग दिन होगा, एक ही साथ आपका सब टेस्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अगर प्रेफर C ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड में किसी भी पोस्ट है तो आपका बस वही मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। सबका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, इसमें से आप जिसमें फेल करेंगे ऐसे करते करते आपका B ऑन या फिर B2 ऐसे आपका एलिजिबल मेडिकल स्टैंडर्ड उधर लिखा जाएगा। अब A2 में अगर कलर ब्लाइंडनेस में आप फेल कर गए तो आप या फिर आप B2 या फिर C ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपका एक ही दिन एक ही साथ A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ये चेकअप किया जाएगा। देन लास्ट में देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट आपके लिए है। अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में है तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट में आप एलिजिबल है। देखिए सबसे ज़्यादा B ऑन में है, B ऑन में है तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट C&W, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वर्क ट्रैक मेंटेनेंस, ग्रेड 4। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर भी रहता है, तो मैक्सिमम लोगों का अगर कलर ब्लाइंड नहीं हुआ तो सिलेक्शन होने का चांस, मैक्सिमम लोगों का मेडिकल में नॉर्मल होने का चांस है। B2 में क्या है, असिस्टेंट ऑपरेशंस,
इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका ओनली बाइनोकुलर टेस्ट होगा और कुछ टेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप इसमें B2 कैटेगरी के असिस्टेंट ऑपरेशन में आप आ सकते हैं। फिर सियॉन में देखिए, जिसमें सियॉन में बाइनोकुलर टेस्ट भी नहीं होते हैं, इसमें बस डिस्टेंस टेस्ट ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये सब कुछ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो प्रीप विथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। prepwith.com वेबसाइट, अगर ये वीडियो आप 1 महीने बाद देख रहे हैं तो विजिट करें। इधर ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।